ये उतरे सीधा वहाँ भागे। अरे मेरा बाप रे बाप, बच्चे क्या है? वो दीदी देखिए, जिसे हम देखने आए हैं उसे हम हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये सभ्यताएं आज के भारत, पाकिस्तान, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। 3000 BC टू 1500 BC का जो समय है उसे हम हड़प्पा सभ्यता के दौर पे जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने जहाँ जहाँ नगरों का निर्माण किया वहाँ 2 टाउन्स बनाए। एक होता है लोअर टाउन जो मजदूर, कामदार, किसान, वर्कर्स को रहने के लिए, और एक अपर टाउन का एरिया जिसे हम सिटाडेल या कैसल या एक्रोपोलिस कह सकते हैं, गढ़, फोर्ट, जहाँ हायर अथॉरिटी से रह सके, एडमिनिस्टर लोगों को रहने के लिए। मैंने एडमिनिस्टर कहा, मतलब उन सभ्यताओं में कोई किंग या क्वींस वाली सिस्टम नहीं थी जैसे आप मिस्र या मेसोपोटामिया में देखने को मिलती है। तो जाहिर सी बात है कोई तो होंगे जो सिटी को चलाते होंगे। वो लोग हमेशा हायर अथॉरिटी मतलब हायर जगह पे रहते थे। धोलावीरा इंडो पाक का एक ऐसा सिटी देखने को मिला है जिसके अंदर हमें तीसरा टाउन देखने को मिला, वो है मिडल टाउन्स। ये धोलावीरा के अलावा हमें कहीं पे भी नहीं देखने को मिला है। मिडल टाउन व्यापारी वर्ग को रहने के लिए, ट्रेडर्स जहाँ ट्रेड कर सके, एक ऐसा एरिया जिसे हम मिडल टाउन्स कहते हैं। इंडो पाक में सिर्फ और सिर्फ धोलावीरा में देखने को मिला है। धोलावीरा से बड़ी भी साइटें हैं, छोटी भी बड़ी साइटें हैं। धोलावीरा जैसी 2000 से भी ज़्यादा साइटें हैं। हमने 2-4 का ही नाम सुना, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और लोथल। इसके अलावा सबसे ज़्यादा हमने नाम ही नहीं सुने होंगे। लेकिन 2000 से भी ज़्यादा जो साइटें हैं उसमें से 5 बड़ी सिटी उस समय की हुआ करती थी, जिसमें से धोलावीरा एक है। 3 आज के पाकिस्तान में रह जाते हैं, जिनके नाम हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और गनवेरी वाला है। गुजरात में धोलावीरा देख रहे हैं, और हरियाणा में हिसार के बगल में राखीगढ़ी है। ये 5 बड़ी सिटी, उसके अलावा तो काफ़ी सारी छोटी बड़ी साइटें। पार्टीशन में वो साइटें वहीं रह गई। उसके बाद भारत सरकार ने फोकस किया गुजरात के ऊपर। बहुत सारी साइटें मिली गुजरात में। सिर्फ मेरे एक ज़िले के अंदर 62 साइटें मिली हुई हैं। सिर्फ मेरे एक ज़िले के अंदर 62 साइटें मिली। देखिए, हम कोई भी पुरानी सभ्यताओं को देखें या उन सभ्यताओं के कोई भी शहरों को आप देखोगे तो सब बहती नदियों के किनारे, पानी के किनारे होती हैं, जहाँ पानी का कोई प्रॉब्लम्स ना रहे। मनुष्य ने रहना वहीं सीखा जहाँ पानी हो। लेकिन धोलावीरा एक ऐसा सिटी था जो बहती नदी के किनारे नहीं था, तो यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम था पानी। 5000 साल पहले धोलावीरा के लोगों ने जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया, वो आपको शायद और दुनिया में कहीं पे भी न देखने को मिले। वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए यहाँ 2 सीजनली नदियों को चुना गया। यहाँ बहती नदियाँ नहीं थी, तो यहाँ जो मानसून का पानी आएगा उसको संग्रह करने के लिए इन्होंने ये 2 नदियों के बीच में बांध बना के, चेक डैम बना के, वहाँ से नदी को डाइवर्ट किया सिटी के अंदर। और सिटी के अंदर जितने भी रिजर्वायर्स देखे गए वो सारे इंटरकनेक्टेड है। इनलेट आउटलेट आप देख पाएंगे तो एक में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा, इस तरह चला जाएगा। क्या होता है, जब नदी को डाइवर्ट किया तो फर्स्ट अटैक में मिट्टी कंकर नीचे बैठाओ, दूसरे में ग्रास पत्ते, पेड़ पौधे बैठाओ, तीसरे में क्लीन वाटर। इस तरह एक और के साथ जाओगे क्लीन वाटर, तो फिल्ट्रेशन सिस्टम होता जाएगा। ऐसे सब एक साथ में जुड़े हुए हैं। ये सभ्यताएं 3000 BC टू 1500 BC के बीच में आई, मतलब 1500 साल लोग रहे। उन 1500 सालों के बीच में धोलावीरा में 7 सेटलमेंट्स हुआ था, 7 स्टेजेस। अगर मैं मेरी देसी भाषा में कहूँ तो 7 बार उजड़ा, 7 बार फिर से बसा हुआ ये धोलावीरा नगर है। 7 बार उजड़ा। उजड़ा मीन्स कोई ह्यूमन अटैक नहीं है, कोई आया, अटैक किया, भगा दिया, सब सिर्फ नेचर क्लाइमेट्स, कुदरती अटैक या सुनामियाँ, अर्थक्वेक, अकाल, जो ड्राउट है, उनकी वजह से कई चीज़ें इनको छोड़नी पड़ी। धोलावीरा छोड़ा गया नगर था, यहाँ से लोग पलायन हुए हैं। देखिए, ये मोहनजोदड़ो या लोथल की तरह नहीं है। मोहनजोदड़ो डेथ ऑन टॉम, अचानक आई बाढ़, पूर सुनामी से खत्म हुआ है। लोथल अहमदाबाद के बगल में, गुजराती में कहते हैं कि लोथ वड़ी गई, वो भी अचानक आई बाढ़, पूर सुनामी से खत्म हुआ। लेकिन धोलावीरा से खत्म नहीं हुआ, धोलावीरा का छोड़ा गया था। और छोड़ने की जो वजह है वही है, सबसे कारण जो बड़ा कारण है वो ये रण ऑफ कच्छ। रण ऑफ कच्छ जो आप देख रहे हैं, देखिए आप पहले तो कच्छ के अंदर है। कच्छ इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और एक उसके अंदर एक बहुत बड़ा एरिया जिसे हम ग्रेटर रण ऑफ कच्छ के नाम से जानते हैं, जहाँ नमक होता है। ये कुदरती तौर पे पकता है। कच्छ के 2 रण है, LR के एक लिटिल रण, और ये ग्रेटर। GR के जो है वो 17,500 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। 17,500 मतलब कहीं कहीं कंट्री भी नहीं है, उतना एरिया सिर्फ और सिर्फ नमक से भरा हुआ है। उसके बीच में छोटा सा आइलैंड है जिसके अंदर अभी आप खड़े हुए हैं। खदीर नाम का एक आइलैंड है जिसमें छोटे बड़े 10 विलेजेस है। लास्ट विलेज धोलावीरा। ये जो रण ऑफ कच्छ है वो एक समय में समुद्र हुआ करता था, सी, ओशन। जब यहाँ समुद्र था तो समुद्र के जरिए धोलावीरा के लोगों ने जब यहाँ से ट्रेड की शुरुआत की
तो ये मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताओं के साथ जुड़े हुए थे। मेसोपोटामिया जो आज का इराक ईरान है, जिसे हम बेबीलोन्स भी कहते हैं। बेबीलोन्स के अलावा इनका बलूचिस्तान और सिंध में बसा हुआ जो मोहनजोदड़ो है, उनके साथ सीधा ट्रेड हुआ करता था। और ट्रेड काफ़ी सारी चीज़ों का होता था, जिसमें वुड से बनी हुई, टेराकोटा से, स्टोन से, सेल से, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ जो ट्रेड होता था वो था बीड्स का, माणिक और मोतियों का। मणका मोतियों गुजराती में बीड्स में इन्होंने स्टेटाइट बीड, सेल बीड, स्टोन बीड, सेमी प्रेसियस स्टोनों का उन्होंने भरपूर उपयोग किया। डायमंड तो था नहीं, लेकिन जितना डायमंड आज हमारे लिए इम्पोर्टेड है, उतना इम्पोर्टेड उनके लिए रहा होगा कीमती पत्थर, सेमी प्रेसियस स्टोन। उन्होंने कई पत्थरों का उपयोग किया, जिसमें अगेट, जास्पर, कार्नेलियन, चालसिरोनी, लापिस लाजुली जैसे स्टोनों का भरपूर उपयोग किया। यहाँ धोलावीरा में बीड्स बनाने के बाद यहाँ से दूसरी सभ्यताओं के साथ इसका ट्रेड किया जाता था। लेकिन क्या होता है, 1900 BC के आसपास में यहाँ एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक देखा जाता है। इतना बड़ा अर्थक्वेक कि जिसकी वजह से समुद्र पीछे चला जाना, इनका आजीविका, रोजी रोटी खत्म हो गई। अब जब कनेक्टिविटियाँ खत्म हुई तो ट्रेड खत्म हुआ, तो यहाँ रहने की वजह नहीं देखी, और इस जगह को उसके बाद लोगों ने छोड़ना स्टार्ट कर दिया था, और धीरे 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 कबीलों, परिवारों, समुदायों में बढ़ते गए होंगे और दूसरी जगहों पे बसने लगे होंगे। उसके बाद ये 1500 BC के बाद ये पूरा खंडर रह चुका। इसके बाद कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। 3500 साल पहले ये प्रॉपर छोड़ा गया था। अभी जाके कल परसों 1990 में ये जाके मिला है हमें। 1990 में पहली बार खुदाई काम स्टार्टिंग करवाया गया, 2005 तक काम चला। 2005 के बाद यहाँ काम स्टॉप कर दिया गया। 15 साल जो काम चला उसमें डेक्कन कॉलेज पुणे के स्टूडेंट्स, मेरे गांव के धोलावीरा के लोग, रोजाना 700-800 लेबर, आर्कोलॉजिस्ट, ऐसे करते हुए 15 साल काम किया। रोजाना 800 से 1000 लोगों ने 15 साल काम किया। उनमें 15% से भी कम को ओपन किया गया। उसमें अभी आपको जो देखने को मिले तो 8 से 10% देखने को मिले, तो बहुत बड़ी बात है। वो हमें अभी देखने के लिए जा रहे हैं। चलने से पहले बड़े एक मैप बनाना चाहूँगा कि इस एरिया को कैसे आप समझोगे। देखिए, धोलावीरा एक सुंदर तरीके से बसा हुआ सिटी है। जैसे इंडिया में 2 ऐसी सिटी है जिसे हम वेल प्लानेट कहते हैं, योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए नगर, एक चंडीगढ़ और एक गांधीनगर है। एक अंग्रेज़ों ने बसाया, एक स्वतंत्र भारत ने बसाया। ये 2 ही ऐसी सिटी, और तो बस मज़ा आया ऐसे बसने लगे गए हैं, इस तरह है। तो धोलावीरा 5000 साल पहले इससे बसा हुआ था, जिसका आर्कियोलॉजिस्टों ने रेशियो निकाला है। अब हर जगह रेशियो निकालना ये समझाता है कि उनको मैथमेटिक्स की कितनी अच्छी नॉलेज रही है। ऐसा नहीं है कि इतनी जगह चलो लोअर बना दो, मिडल बना दो, अपर बना, नहीं, हर चीज़ का प्रॉपर सोच समझ के बनाया गया ये नगर है, जिसका मैं एक मैप बनाता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। इन्होंने क्या किया है कि चारों तरफ से एक आउटर वॉल बनाई थी, ये आउटर फोर्टिफिकेशन वॉल है। ये सिटी को सुरक्षा देने वाली एक दीवार है जो 771 बाय 616 मीटर्स की है। मैंने मीटर इसलिए कहा क्योंकि इसका जो रेशियो निकलता है वो 5:4 है। देखिएगा, एक जगह तुक्का लग सकता है कि चलो इतनी दीवार बनाई, उसका रेशियो मिल गया हमें, लेकिन हर जगह तुक्का नहीं लगता है। इसका रेशियो 5:4 है। इस तरह यहाँ पे अपर टाउन का एक एरिया जिसे हम कैसल कहते हैं, एक्रोपोलिस गर्ड फोर्ट। ये गर्ड जो है वो 92 बाय 114 मीटर्स में, तो इसका भी रेशियो 5:4 है। जैसे पूरी सिटी का 5:4 है, इस तरह यहाँ 5:4 है। यहाँ पे अपर टाउन का जो लोग हैं, हायर अथॉरिटी, उनके हेल्पर सपोर्टर लोगों को रहने के लिए एरिया जिसे हम बैली कहते हैं, सर्वेंट्स क्वार्टर। ये सर्वेंट्स क्वार्टर जहाँ रहते थे वो 123 बाय 123 में है, न कहीं 22 न कहीं 24। इसका 1:1 रेशियो मिलेगा। यहाँ पे मिला है सेरेमोनियल ग्राउंड, स्टेडियम, ओपन एयर थिएटर, एम्फी थिएटर। उन समय में जो भी कल्चर एक्टिविटियाँ या गेम्स होती थी वो यहाँ होती थी। उनको देखने आए हुए लोगों के लिए भी सुंदर सेटिंग्स व्यवस्था की गई थी। नहीं तो आज हम कॉलेशियम के बारे में पढ़ते हैं, देखने जाते हैं, लेकिन रोमन से भी 3000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे ऐसी व्यवस्था की हुई थी। यहाँ जो एरिया मिला वो कहीं और न देखने को मिला, जिसे हम मिडल टाउन्स कहते हैं। मिडल टाउन के अंदर हमें इस तरह के क्रॉस रोड मिले, 4 वे चौराहे, 4 रास्ता नहीं कहते ना, ये चौराहे उन समय में बने हुए जिसमें 90 डिग्री पे काटते हुए रास्ते हुआ करते हैं, जिसमें दोनों तरफ दुकानें, दुकानों के पीछे इनके घर बने हुए, जैसे गुजराती मारवाड़ी लोग आज भी करते हैं। आगे का किराना दुकान, खुद पीछे रहते हैं। ये लोवर जो हर जगह कॉमन देखने को मिलता है। और ये जो जगह बची, यहाँ पे इन्होंने रिजर्वायर्स बनाए वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। सिटी के चारों तरफ रिजर्वायर्स है। यहाँ से मानसर और मनहर नाम की 2 सीजनली रिवर्स बह रही है।
उसके बीच में इन्होंने बांध बनाया, चेक डैम बना के पानी को यहाँ रोका गया और यहाँ से नदी को डाइवर्ट किया गया सिटी के अंदर। सिटी के अंदर जितने भी रिजर्वायर है वो इंटरकनेक्टेड है। तो ये इनलेट आउटलेट फर्स्ट टैंक में मिट्टी का के नीचे बैठेगा, दूसरे में क्लीन वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम होती जाएगी। एक ही चीज़ इस सिटी के वेस्ट में बाहर मिला है, वो है इनका बरियल शमशान। आप उल्टा कर सकते हैं क्योंकि ये ईस्ट है, ठीक है, वो वेस्ट है, वेस्ट इस तरफ है। दो ये पूरा एरिया है। अभी हम जिस एरिया में खड़े हुए हैं ये एक रिजर्वायर है। ये रिजर्वायर यहाँ से लेकर यहाँ तक कंटिन्यू है, ये दोनों अलग नहीं है, हम बीच में खड़े हुए हैं। इस मिट्टी को डिग नहीं किया गया, अगर मिट्टी हटा लीजिए तो एक रिजर्वायर ओपन होगा। ऐसे सिटी के चारों तरफ 16 रिजर्वायर्स बनाए गए थे जिसको अब हम देखने जा रहे हैं। प्लीज़ कम आइए। हेलो जी।